जय श्री कृष्णा। राधे राधे शास्त्रियों। आज लघु पाराशरी पुस्तक का ज्योतिषीय ग्रंथ का आज पहले चैप्टर का आखिरी और अंतिम श्लोक लेकर आया हूँ आपके लिए। कुल पहले अध्याय में 13 श्लोक हैं। ये 13 नंबर का श्लोक आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसके बाद सेकंड नंबर अध्याय जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, उसका नाम है योगा अध्याय। उसमें विभिन्न प्रकार के जो राजयोग बनते हैं, ज्योतिष में किस प्रकार से ग्रह अपने को बहुत ही शुभ फल प्राप्त करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए चलते हैं श्लोक की तरफ। यद्यद् भावगतो वापि यद्यद् भावेश संयुतो ततत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो। इसमें कहा गया है यद्यद् भावगतो। यद्यद् का मतलब जिस जिस भाव में जहाँ जहाँ, भाव का अर्थ होता है भाव या घर, गतो का मतलब बैठना, जहाँ पे बैठते हैं, जिस जिस भाव में बैठते हैं। वापी का मतलब भी या अथवा और अपन समझ सकते हैं। इसके बाद है यद्यद् भावेश संयुक्तो। जिस जिस, यद्यद् का अर्थ बताया जिस जिस भावेश, भावेश का अर्थ है भाव का स्वामी। जिस जिस भाव के स्वामी के साथ संयुक्त हो मतलब साथ में रहता है या साथ में बैठता है। ये किसी ग्रह के बारे में बताया गया है। कौन से ग्रह के बारे में बताया गया वो आगे नीचे सेकंड लाइन में आएगा दोस्तों। यद्यद् भावगतो वापि यद्यद् भावेश संयुतो। इसका अर्थ है जिस जिस भाव में बैठता है ग्रह और जिस जिस भावेश के साथ, भाव के स्वामी के साथ बैठता है, तत्तत् फलानि प्रबलो। तत्तत् मतलब उनके अनुसार, उसी के अनुसार, प्रबलो मतलब प्रबल और बलवान, पूर्ण रूप से, प्रदिशेताम प्रदान करते हैं। तमोग्रहो, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें तमोग्रहो का मतलब होता है राहु और केतु से लिया गया है। राहु केतु के बारे में इसमें बताया गया है। तमोग्रह राहु केतु को कहते हैं। तमो का अर्थ आप समझ सकते हैं अंधकार, अंधेरा या तमोगुण जिसमें होते हैं, वो ऐसे ग्रह राहु और केतु हैं। तो राहु केतु के बारे में बताया गया। राहु केतु की स्वयं की कोई राशि इसमें नहीं होती है, इसलिए वो किस अनुसार फल देंगे उनके लिए कहा गया। जिस जिस भाव में राहु केतु बैठते हैं और जिस जिस भावेश के साथ, जिस जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसी के अनुसार ही राहु केतु ग्रह जो फल अपने को प्राप्त करते हैं, वो भी प्रबल रूप से। राहु और केतु की महादशा अंतर्दशा आती है तो और ग्रहों से ज़्यादा उनका फल रहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। राहु केतु का इस प्रकार से इस श्लोक में फल बताया गया है। तो इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि राहु केतु जिस जिस भाव में, जिस जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसी के अनुसार ही फल दे देते हैं हमको। आज के इस श्लोक में कोई प्रैक्टिकल की मुझे आवश्यकता नहीं लगी, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर भी आपको अगर प्रैक्टिकल समझना हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो पूछ सकते हैं दोस्तों। आगे जल्द ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आएंगे, जो कि सेकंड अध्याय जो ज्योतिष का है, इसका लघु पाराशरी पुस्तक का है योगा अध्याय। उसमें सेकंड अध्याय में केवल 9 श्लोक हैं। जैसे प्रथम अध्याय में 13 श्लोक थे, इसमें सेकंड अध्याय में केवल 9 श्लोक हैं। तो जल्द ही वो चैप्टर पूरा होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये चैप्टर से आपको पढ़ने से बहुत कुछ नॉलेज होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।